In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Guys, today we will learn future tense. आज हम लोग future tense बनाना सीखेंगे. After completion of future tense, we will move for a 60 days session, which consists and comprises every kind of sentences in a conversation, like in airport, in bus station, in railway station, in universities, in schools, in colleges, in interviews, in party, at canteen with friends, how to introduce yourself, how to greet someone. फ्यूचर टेंस के मुकम्मल करने के बाद हम लोग 60 दिन का एक कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हर एक दिन कोई सबक, कोई लेसन सेलेक्ट कर दिया जाएगा, मुंतखब कर दिया जाएगा कि आज एयरपोर्ट पर होने वाली तमाम बातों पर बहस करेंगे कि एक शख्स, एक व्यक्ति, एक पर्सन अगर एयरपोर्ट जाता है तो वहाँ किस किस तरह की बातें हो सकती हैं, उस पर बहस करेंगे. किसी दिन रेलवे स्टेशन पर बहस करेंगे, किसी दिन यूनिवर्सिटीज़ पर बहस करेंगे, किसी दिन इंटरव्यूज़ पर बहस करेंगे, किसी दिन यानी दोस्तों के साथ कैसे वक्त बिताएं उस पर बहस करेंगे, वहाँ किस किस तरह की बातें हो सकती हैं उस पर बहस करेंगे, और इंटरव्यू में जाएं तो वहाँ किस किस तरह की बातें हो सकती हैं उस पर बहस करेंगे, और अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करें, अपना तारुफ कैसे करवाएं उस पर बहस करेंगे, और कैसे सलाम करें, कैसे ग्रीट करें इंग्लिश में, उस पर बहस करेंगे. आई होप आफ्टर 60 days यू विल फील लाइक दैट इंग्लिश इज़ योर मदर टंग. मुझे उम्मीद है कि 60 दिन गुजार लेने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि इंग्लिश आपकी अपनी ज़ुबान है, मादरी ज़ुबान है. तो prepare yourself to attend that course. That will be very beneficial and useful for those who don't know how to speak English and who are eager to learn how to speak English. तो ये कोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम है उन लोगों के लिए जो कि इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं और इच्छुक हैं. तो सो गाइस, प्रिपेयर योरसेल्फ टू अटेंड दैट कोर्स. तो आज हम लोग बहस करेंगे फ्यूचर टेंस पर. फ्यूचर टेंस भी बनाना बहुत ही आसान है. इसमें विल और शेल का इस्तेमाल होता है, और इस ज़माने में शेल का इस्तेमाल लगभग ख़त्म ही हो चुका है. हम जानकारी के लिए आपको बता दें कि आई और वी के साथ शेल का इस्तेमाल करते थे, अब भी कर लेंगे तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोग यानी तकरीबन सभी लोग अभी विल का इस्तेमाल करते हैं. तो पहले सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लाना है, उसके बाद विल या शेल का इस्तेमाल करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है. सब्जेक्ट प्लस विल और शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे आई शेल अटेंड द पार्टी, मैं पार्टी में शिरकत करूँगा, मैं पार्टी अटेंड करूँगा. वी शेल पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, हम लोग प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे. ही विल गो टू दिल्ली, वो दिल्ली जाएगा. दे विल लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, वो लोग इंग्लिश बोलना सीखेंगे. शी विल कुक फूड, वो खाना पकाएगी. दे विल वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस इन द एग्ज़ामिनेशन, वो लोग एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत करेंगे. तो बहुत ही आसान है. आई और वी के साथ शेल का इस्तेमाल करते थे, अब भी कर लेंगे कि तो कोई हर्ज नहीं है. और उसके अलावा तमाम जगहों में विल का इस्तेमाल होता है. इट विल वर्क, ही विल गो टू दिल्ली, दे विल हेल्प यू. इसी तरह आपको जुमले बनाना है, सेंटेंसेस बनाना है. तो गाइस, इफ़ यू लाइक आवर वीडियोस, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर channel and never forget to like our videos. Thanks a lot.